या फिर सत्ता पक्ष की बात कर लो। अभी हम एआईसीसी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की एक बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि झारखंड की चुनावी रणनीतियों को भी तय किया जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो विपक्ष का गठबंधन हुआ है, जिसको नाम अलायंस इंडिया दिया गया है, क्या वो इंडिया इस बार जीत कर दिखा पाएगा। क्योंकि 15 अगस्त को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी स्पीच को दिया तो उसमें जमकर इंडिया को घेरा, यानी कि विपक्षी गठबंधन को घेरा। इसके साथ साथ देखा जाए तो संसद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो मणिपुर पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं किस तरीके से जो 2 समुदाय हैं मणिपुर में वो बढ़ चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त को भाषण दिए, जिसमें देश के विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए, देश के सामरिक रणनीति पर बात होनी चाहिए। तो इंडिया को घेर रहे थे लाल किले के प्राचीर से, देश के विकास के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। कह तो रहे हैं कि विकास हो जाएगा, 1000 साल की बात कर दी। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ धार्मिक बात करते हैं, उन्माद फैलाने वाली बात करते हैं। अब बताइए, संसदीय इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के आने पे संसदीय दल के नेता हैं, सरकारी मतलब सरकार के पक्ष के, और नारे लगवा रहे हैं पार्लियामेंट में। उनको मणिपुर ज्वलंत मुद्दा था, बोलना चाहिए था। अडानी के मुद्दे पे भाग रहे हैं, अडानी के मुद्दे पे राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करवा दे रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कह रही कि मणिपुर के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही लाल किले से मणिपुर पे किया। और आपको क्या सुनना है? नहीं, कहाँ मणिपुर पर कहाँ लाल किले से शुरुआत किए हैं? मणिपुर को तो बांट दिए। मणिपुर को 80 दिन तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले मणिपुर पे। पार्लियामेंट में 2 मिनट के बोले। विपक्ष का मांग था कि प्रधानमंत्री जी हैं, चूँकि सदन के नेता हैं, देश के मुखिया हैं, उनको बोलना चाहिए मणिपुर पे, लेकिन नहीं बोले। वो तो इंडिया का विरोध कर रहे थे, इंडिया को तो देशद्रोही तक बोल दिया, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस दे रहे थे। ये गलत है। सौहार्द जैसे क्या कहता है ना कि लोग नफरत पाल के बैठ गए हैं, तो मोहब्बत की दुकान उनको पसंद नहीं आ रही है तो बोलेंगे ही। तो कैसे देखते 2024 का चुनाव नज़दीक है, गठबंधन हो चुका है। गठबंधन में ये कहा जा रहा है कि जब टिकट का बंटवारा होगा तब गठबंधन कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। ये उनका मानना है, ये भाजपा का मानना है। गठबंधन हो चुका है और पूरी तैयारी के साथ चुनाव होगी और 2024 मोदी जी हारेंगे। तो अभी आप एआईसीसी में मौजूद हैं, आप क्यों आए हैं, कैसे देखते हैं, क्या है मसला? हम आए हैं, झारखंड से आए हैं, देख रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है नए, अब किसको बनाया जाता है, पार्टी किसके लिए फैसला करती है, वही देख रहे हैं। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं एआईसीसी का प्रांगण है। यहाँ पर जो है झारखंड से महिलाएं भी आई हैं। अभी नृत्य भी चल रहा था, इनका पारंपरिक नृत्य जो है जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जो है यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? जय किशन जायसवाल। कैसे देखते जय किशन जी, लगातार राहुल गांधी जी की फिर से बैठक चल रही है, चुनावी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, 24 में कैसे देखते हैं आप? 24 में सही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनाएंगे आप? सही, समाज पब्लिक बिगड़ गया मोदी पे, राहुल गांधी की जीदान से सही ढंग से जिताने के बना रहे प्रधानमंत्री। समाज पब्लिक, समाज इंसानियत, सच्चाई काम आएगा समाज में। लेकिन भाजपा सरकार में तो कही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ड्रामा समझ गया पब्लिक समाज का। क्या ड्रामा? ड्रामा कर रहा है बीजेपी वाले। कैसा ड्रामा? जाति के नाम पर कर रहा है, लेकिन इंसानियत की जान बचेगा कि नहीं, देश बचेगा कि नहीं, उसके लिए नहीं सोच रहा। वो अपना रोजी रोटी कह रहे हैं कि सेक रहा है। वो तो कह रहे हैं कि तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को। वो तो बीजेपी का मीडिया ऐसे बोलते रहते उल्टा। अच्छा। तो अब यहाँ पर और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, एक युवा आप नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि 24 में कैसे जो है जिताएंगे आप राहुल को? आज देश को नफरत के सहारे इस कदर बांट दिया गया है कि मणिपुर 2 समुदायों में भिड़ के लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो कुकी हो चाहे मैती हो। ऐसा विभाजन कभी देखा गया था? आपने दरभंगा का एम्स देखा होगा, कितना बड़ा एम्स है, कितने विश्व स्तर पे फैला हुआ है, विकास हो रहा है। दंगाइयों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, चाहे वो मणिपुर हो, उसमें मैती या कुकी समुदाय हो, या फिर ये मेवात या नूह का, जहाँ पर इन्होंने अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नफरत की आग में जला दिया। तो इस तरह तो देश नहीं चलता, ना ही आगे बढ़ सकता है। लोग उदारवादियों के सहारे चलता है, उग्रवादियों के सहारे नहीं चलता है। भाजपा आप पर आरोप लगा रही है कि जो अभी गठबंधन हुआ है, जो अलायंस हुआ है, वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। सबसे बड़ा सम्मेलन तो इनके घर में हुआ है, जहाँ पे नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, व्यापम घोटाला, जहाँ पे इनके हेमंत विश्व शर्मा है ना, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर, ये अपने यहाँ की विधानसभा में क्या क्या देखते देखते पकड़े गए हैं, वो सबके सामने जग जाहिर है।
तो स्थिति लोगों को पहचाननी होगी, वो इस तरह से तो नहीं दिखाई देती। उनको देखना होगा फैक्ट क्या है, वो जानने पड़ेंगे। राहुल गांधी जमकर ट्रोल हो रहे हैं इन दिनों। संसद की बात सुन लीजिए आप, जब वो बात बोलते हैं स्मृति ईरानी पर आरोप लगाती है कि फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हमने देखा कि वो स्मृति ईरानी के ऊपर ही फ्लाइंग किस गई भाई, उसके ऊपर ही कैसे चली गई हैं, उन्होंने फ्लाइंग किस भाई एक हमारे यहाँ नैरेटिव बन गया है कि किसी को भी नफरत के आग में जला दो, है ना, कि अगर हम किसी को प्यार से फ्लाइंग किस दे, वो प्यार है, एक बच्चे को भी प्यार करते हैं। फ्लाइंग किस मतलब एक ओजस्व है, वो फ्लाइंग किस यहाँ दी है भाई, वहाँ जाके चिपक गई, ये क्या हिसाब किताब है। वो कह रहे कि मुझको दिया, वहाँ से हेमा मालिनी जी भी आ गए कि मुझको भी दी है। हमने भाई और लोगों को देखा है, हमने आसाराम के साथ मोदी जी को देखा है, हमने मोदी जी को लास वेगस में भी देखा है। हॉलीवुड जाते थे, वो कह रहे हम 35 साल तक भीख मांग के खाते थे। वो निकम्मा बच्चा होगा जो माँ घर में बर्तन धो रही है, वो भीख मांग के खा रही है, और बच्चा मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इस स्थिति तक इन्होंने गरीबी की बात कर दी बातों में। गरीबी को कैसे कम करेंगे? अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि गरीबी हम मिटा देंगे, एक मौका और दीजिए। हाँ, इन्होंने ये सही कहा कि गरीबी हम मिटा देंगे, गरीबों के सहारे गरीबों को मिटा देंगे। इन्होंने कहा कि 1% जनता के पास देश का 90% पैसा है। जो व्यक्ति 2014 में कहीं एंड में जाके 600 नंबर पे था, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया, विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया। भाई ये क्या हो रहा है? ये तो भाई और जो बिजनेसमैन है उनको भी जानने की सलाह दी जाए कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। और बात गरीबों की है कि राहुल गांधी की आप बात से सहमत? उन्होंने कहा था कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी अंबानी कर रहा है। तो अडानी अंबानी के सहारे क्या क्या चल रहा है, किस किस तरह से लोग जनता, ताकि हमारे पास कोई पैसा ना आए, हम कोई किसी घोटाले में ना फंस सके। एक होता है कि जो बिजनेसमैन है जिस पे कोई छापा नहीं पड़ सकता, हाँ, जिसके पास आय की इनकम है, आता ही रहता है। जो तस्वीर आती है उसमें आंकड़े जो दिखाए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि घोटाले कम हुए हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं फैला है, 9 सालों में जो है 9 लाख से ऊपर काम कर दिए। संसद में आंकड़े दिखाने वाला कौन है? कौन है दिखाने वाला? इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के लोग। इन्होंने तो ये तक बोल दिया भाई कि चीफ इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिसर होगा वो हमारा बैठा जाएगा। चंद्रचूड़ जी को साइड कर दिया। भाई जहाँ पे विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं होगा, वहाँ लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? इस दिन के लिए हमने क्या ये संसद वगैरह दिखाई थी, लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई की थी? तो चीज़ें बहुत बेकार हो रही हैं, देश को नफरत के सहारे जलाया जा रहा है। लोग इस भटकावे में आके नहीं रह। राहुल गांधी पर भरोसा कैसे और क्यों? जो व्यक्ति 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जाए, जो व्यक्ति एक सफ़ेद शर्ट को इसलिए पहन के चल जाए कि हाँ कोई हमला हो तो मुझ पे हो जाए, ये लोग उस शर्ट में, उन चीज़ों में, उस प्यार में देखते हैं कि इन्होंने गुच्ची का पहना है, इन्होंने प्राडा का पहना है, इन्होंने पहना क्या है? भाई वो आदमी प्यार के सहारे, मोहब्बत के सहारे इस बढ़ती हुई नफ़रत को मिटाना चाहता है, तो उसको तो ये ट्रोल करेंगे ही करेंगे। कहीं पे भी चुनाव होता है, इनको गोधरा बात प्रधानमंत्री चेहरे पर कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन ये बताता है कि आने वाले समय में झगड़ा पैदा होगा। केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जो है आगे रहेंगे, और भी तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता आगे रहेंगे। कैसे इस मसले को आप सुलझाएंगे? चेहरा किसको देखेंगे? कांग्रेस में ये स्थिति कभी बनी नहीं है, और कांग्रेस में कभी भी चेहरा पहले से जाहिर नहीं किया गया है। चाहे वो 2004 में मनमोहन सिंह जी हो या बाद में, चेहरा हम कभी आगे लेकर के नहीं आते, वो संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाते हैं। कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हर एक भाई युवा चाहता है कि बने, क्योंकि हम विकास चाहते हैं। हमने ये बात मैंने दोहराई थी कि दरभंगा का एम्स, जो व्यक्ति विदेश में जाके हुलू लुलू करे, है ना, या फिर वो ए बी का स्केयर, टू बी का स्केयर क्या है वो नहीं पता, बंदा यूएन में जाके बोल क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या सिंचन की भाषा बोल रहा है कि बोल क्या रहा है। तो चीज़ें तो हमें आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए तो भारत का जो है नाम डुबाने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, भारत की बुराई करके आ गए। भारत की बुराई करके आगे देखो, अगर कोई कहीं पे जाके, अगर हम अपनी समस्याएं हैं, हमारी परेशानी है, कोई यहाँ पे नफरत के सहारे लोग, देखो अभी अमेरिकी संसद के लोग कुछ सदस्य आए हैं यहाँ पे, G20 होने वाला है, लोग चाहते हैं, वो सांसद चाहते हैं कि हम लोग जा करके राहुल जी से मिलें। यहाँ की देखो, मणिपुर में दो लड़कियाँ थी, उनको नग्न अवस्था तक पहुँचाया गया, लड़कियों को घुमाया गया, ये कहाँ तक नहीं गया? क्या ह्यूमन राइट कमीशन क्या विदेशों में नहीं गया? क्या भारत में नहीं आया? या स्टेट कमीशन तक नहीं पहुँचा? तो भाई ये चीज़ें देख रहे हैं जो विदेश में लोग, वो भी देख रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करेगा? वहाँ के लोग कह रहे, जो व्यक्ति ने वहाँ का युद्ध रुका दिया है ना, रशिया और यूनान का युद्ध रुका दिया, वो हमारे देश में मणिपुर की घटना नहीं रोक पाया।
तो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे देखती हैं चुनाव को और चुनावी मसले को। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। चंडीगढ़ में भी आना जाना रहता है मेरे तो हस्बैंड। आम आदमी पार्टी की सरकार है, खुश हैं आप? नहीं, कोई काम नहीं है आम आदमी पार्टी का, वहाँ पे कोई काम नहीं है। अब तो गठबंधन हो गया है। हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया है तो अच्छी बात है। चलो सब अगर मिलजुल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सरकार ऐसी आ गई है, इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए गठबंधन करना भी बहुत ज़रूरी था। और इस सरकार से अब कोई खुशी नहीं। नाराज हैं आप सरकार से, जानने का प्रयास करेंगे। हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि घर घर में बच्चा जवान बैठा है नौकरी के लिए, पढ़ा लिखा बच्चा, बताओ एक मजदूरी ढूंढता फिर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। नौकरी भी नहीं है, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया ना, नौकरी है। और महंगाई इतनी है, बताओ 250 रुपये किलो टमाटर कभी ज़िंदगी में बिका होगा? कभी नहीं बिका होगा। और किसान भी नाराज है। अभी मैंने परसों की न्यूज़ में सुना था, संभल में कह रहे थे, किसान भाई बैठे थे तो वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये भटका रहा है, ये हमारे लिए मोदी भटका रहा है। और कि 1 साल तक हम गन्ना पालते हैं और 1 साल हम पैसा आने का इंतज़ार करते हैं तो 1 साल। और इसने बोला था मोदी ने कि 24वें दिन हम पैसा पेमेंट करेंगे गन्ना की, वो कुछ नहीं हो रहा। सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ अब जनता देख चुकी है। और ये भी कह रहे थे, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, और वास्तव में कभी नहीं आया, और ऐसा बुरा कोई करने वाला और आए भी नहीं कभी भी। ये जनता के लिए सही नहीं है ये सरकार। से कल तो वादा कर दी, बड़े बड़े वादे फिर से कर दिए आप लोगों के लिए कि अब 24 में ये तो वादा ही तो कर रहे हैं, वो तो वादा ही कर रहे हैं। और एक वादा मेन तो यही कर रहे हैं कि वो इंसान को भटकाने का रास्ता दिखा रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों के लिए। हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ाई करा रहे हैं। अभी देखो मणिपुर का हाल देख लो, क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना। एक पीएम का फर्ज बनता है कि वो किसी भी धर्म को लेकर नहीं चले, वो सिर्फ इंसान को देखे और अच्छा सोचे, अच्छा करे। अगर वो चाहें तो वो एक दिन में सब कुछ मसला हल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की है मणिपुर में शांति के लिए लाल किले से। उनके कहने से ऐसे जो कहते हैं वो सच नहीं होता, वो सच तो नहीं होता। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और महंगाई बहुत है भाई, इनकी सरकार में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि अब ये सरकार बदलनी चाहिए। अब हर इंसान को जान लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पर भरोसा क्यों है आपको इतना? राहुल गांधी को ही क्यों आगे रखना है? अब AICC में खड़े हैं, कुछ मकसद तो होगा राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल जी, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि आने वाली सरकार हमारी हो और राहुल गांधी ही मुख्य इंसान बने। हम यही चाहते हैं, राहुल गांधी को मुखिया बनाना। बिल्कुल बिल्कुल मुखिया बनाना है हमारे लिए, हम यही चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो उनसे ज़्यादा अच्छी सरकार कोई नहीं चला सकता। मौजूद इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक आवाज़ पीछे से आई। मैंने पूछा कि क्या राहुल गांधी को मुखिया बनाना है, तो आवाज़ पीछे से आती, वो भी ज़मीनी स्तर से। क्या कहना चाहती? पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा उषा सिंह नाम है। हाँ, अभी आपने बोला कि ज़मीनी स्तर से। हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। हाँ, राहुल गांधी को इसलिए हम लोग चॉइस करते हैं कि वो ज़मीनी स्तर से हैं, सब इंसान से मिलते हैं, वो गरीब हो अमीर हो जो भी हो, वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबका कष्ट जानना चाहते हैं, सबका दुख समझते हैं। लेकिन मोदी तो आज लेने अभी तक तो नहीं समझे। मोदी जी तो कहते हैं हमने चाय बेची है, हम तो सबको देखा है, जमीनी स्तर से गरीब परिवार से उठकर आए हैं। उन्होंने संसद में एक फोटो दिखाई थी, कह रहे थे कि ये अमीरों का है फोटो, जो राहुल गांधी